आपको पता है कलयुग का अंत कब होगा? भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर 5 फीट का शिवलिंग है और जब उसके ऊपर पानी आता है तो शिवलिंग अपने आप ऊपर हो जाता है। भारत में ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर कलयुग का अंत कब होगा इसके बारे में पूरी जानकारी बकायदा दी गई है कि सतयुग के समय क्या हुआ था, द्वापर युग में क्या हुआ था, त्रेता युग में क्या हुआ था। यह सारी जानकारी इस मंदिर में दी गई है। लोग पता नहीं कहां शिव को ढूंढने, महादेव को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी है। देखने से ही यह जगह स्वर्ग जैसी लगती है। लोग दूर दूर से जो जिनको जानकारी होती है यहां आते हैं, लेकिन शायद भारत में, पूरे भारत में इस मंदिर के प्रति लोगों का आकर्षण कम है और लोगों की जानकारी भी कम है। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार भी अगर इस मंदिर को देखा जाए तो इस मंदिर में सतयुग का भी वर्णन है, इस मंदिर में द्वापर युग का, त्रेता युग का और कलयुग का भी वर्णन है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र में है, कहां है इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, लेकिन पहले इन चीजों को मैं समझाता हूं। इस मंदिर के में इस खंभे पर, इसी खंभे पर यह पूरा पहाड़ टिका हुआ है। आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं यह मात्र इसी खंभे पर टिका हुआ है और इसमें लोग जल देने जाते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे यह जो खंभा टूटा हुआ आप देख रहे हैं यह सतयुग में टूट चुका था। यह जो खंभा पूरा टूटा हुआ देख रहे हैं यह त्रेता युग में टूटा था और यह जो खंभा आप देख रहे हैं यह द्वापर युग में टूटा था। और कहा जा रहा है, कहा जाता है, ऋषि महात्मा कहते हैं कि जो ये खंभा आप देख रहे हैं यह खंभा, ये जब कलयुग में इसमें भी क्रैक आना शुरू हो गया है। जब कलयुग की समाप्ति होने वाली होगी तो यह खंभा टूट जाएगा, मंदिर पूरा धंस जाएगा और पहाड़ विनाश का रूप ले लेगा और इसी खंभे पर यह पूरा पहाड़ टिका हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि कितनी हैरान करने वाली बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीज है और यह भारत में ही यह रहस्यमयी जगह है, हम जानते क्यों नहीं है। आइए चलिए बताता हूं कि कहां है यह मंदिर और आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों अहमदनगर जिला में हरिश्चंद्रगढ़ अंबिका पहाड़ी और इस मंदिर का नाम है केदारेश्वर मंदिर। केदारेश्वर, केदारनाथ का नाम सुने होंगे तो आप याद कर लीजिए केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह मंदिर पूरी गुफा में है। अब यहां से इस वीडियो को देखिए, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इधर वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी भगवान शिव को जल अर्पित कर रहा है और किस तरह से यहां पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं जिसका विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि एक पहाड़ी पर, एक खंभे पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। बाहर से भी जब आप देखेंगे तो आपको यह स्ट्रक्चर इसी तरह दिखाई देगा, क्योंकि कैमरे की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो पूरे पहाड़ी को कवर कर ले, चीजों को कर ले। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी एक खंभे पर लाखों करोड़ों टन का पूरा बड़ा पहाड़ टिका हुआ है और यह बताया जाता है कि यह सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की कहानी बताता है। यह मंदिर, लोग बताते हैं, जो इतिहासकार हैं वो लोग बताते हैं कि यह मंदिर सतयुग में बना हुआ था। कुछ लोग बताते हैं यह पाषाण काल का मंदिर है, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में कलचूड़ी वंश था, उसी के शासन काल में यह मंदिर बनाया गया है। इस पूरे मंदिर में कहीं भी सीमेंट, सरिया कुछ भी नहीं। पाषाण काल से लोग इसी वजह से जोड़ते हैं क्योंकि पाषाण काल में अद्भुत आकृतियां, अद्भुत चित्र, और इस मंदिर में भी उसी तरह से अद्भुत आकृतियां, अद्भुत चित्र, भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप पाषाण काल के समय से या 4000 साल पुराना, जिस तरह से भी आप देखना चाहेंगे, अगर इसकी खोदाई की जाए, इसके बारे में जांच की जाए, वैज्ञानिक भी इससे हैरान हो जाते हैं। 5 फीट का यहां जो शिवलिंग है वो लगभग जमीन से 8 फीट की ऊंचाई पर है। यह आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें 3 फीट हमेशा पानी भरा रहता है। जब पानी इससे ऊपर जाता है तो शिवलिंग अपने आप ऊपर हो जाता है, लेकिन कहीं भी शिवलिंग का अंत नीचे तक नहीं दिखाई देता है। यहां पर एक और हैरान करने वाली बात है दोस्तों, यहां पर जब भीषण गर्मी, महाराष्ट्र जैसी जगह पर जब भीषण गर्मी रहती है तो इस कुंड का पानी बर्फ की तरह ठंडा रहता है और जब यहां पर भीषण गर्मी, जब भीषण ठंडी पड़ती है तो इस कुंड का पानी शारीरिक रूप से गर्म हो जाता है, मतलब आपका शरीर उसमें जा सकता है, जलेगा नहीं, इतना गर्म हो जाता है। इसके बारे में जो चर्चा है वो वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ऐसा किन कारणों से होता है। मैंने बताया था कि इस मंदिर का जो जिक्र है वो कहां कहां किया गया है, तो मैं बता दूं, मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में इस मंदिर का जिक्र किया गया है। इसके अंदर एक गुफा है जिसके अंदर रहस्यमयी सीढ़ी है, आप ये देख रहे हैं। इस रहस्यमयी सीढ़ी कहां तक है, कैसे गई है, इसमें पानी कहां तक भरा है, तमाम गोताखोर जो कैमरा अंदर तक डालते हैं बताते हैं प्रेशर अंदर से फट जाता है, चीजें गायब हो जाती हैं, लेकिन इस सीढ़ी का अंत नहीं पता चलता है। साधु संत बताते हैं कि इसके अंदर बहुत शिवलिंग है और रहस्यमयी चीजें हैं। क्या क्या बोलते हैं इस विषय में, जितना गंभीर आप सोचेंगे उतनी
गंभीर बातें निकल के आएंगी। फिलहाल इस मंदिर के बारे में आप हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में, अंबिका पहाड़ी और के बारे में और केदारेश्वर गुफा मंदिर के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरी इच्छा हुई कि बहुत ही जल्द मैं इस जगह पर जाऊंगा और इस अद्भुत मंदिर को देखूंगा कि शायद लोग न जाने कहां कहां तक चले जाते हैं, लेकिन जहां पर आपको रहस्य दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको द्वापर त्रेता युग का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर पता चल रहा है कि कलयुग का अंत किस समय होगा, ऐसी जगह पर जाना निश्चित रूप से हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय हो सकता है। तो आप अगर इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ अंबिका पहाड़ी के पास आप जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।